क्या प्रश्न था? मन से कैसे ऊपर उठा जाए? उठने के लिए सबसे पहले तो मन के स्वरूप को जानना होगा। बिल्कुल है स्वामी जी। मन के स्वरूप को भी जानना होगा, अपने स्वरूप को भी जानना होगा। हम मन के स्वरूप को जान लेंगे, अपना स्वरूप नहीं जानेंगे तो भी मन से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और अपने स्वरूप को जान ले, मन के स्वरूप को भी न जाने तो भी कुछ न कुछ संशय रहेगा ही रहेगा। अच्छा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम मन से ऊपर क्यों उठना चाहते हैं, और अपना वास्तव में स्वरूप क्या है। तो जब तक प्रयोजन और अपने स्वरूप के बारे में निश्चय नहीं हो जाता है, कौवे के मुख में कितने दांत है, बताओ, अपने को कभी आवश्यकता हुई गिनती करने की? बिल्कुल नहीं हुई ना, क्योंकि नानु प्रयोजनम अनुबुद्धेस्य न मंदो अपि प्रवर्तते। स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक बेवकूफ व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। तो यहाँ पर मन से ऊपर उठना, इसका मतलब इससे ऊपर उठने से अपना जीवन सार्थक होता है, जीवन सफल होता है, हम सत्य की ओर प्रवृत्तादि हो सकते हैं। शायद यही तो प्रयोजन हो सकता है। बिल्कुल। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? हम्म। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? मन किसको कहते हैं? नहीं स्वामी, अंतःकरण यही पता नहीं। क्योंकि बाकी मन का मन को जानना भी होगा, और फिर वास्तविक बात यह होगी कि इस मन का शुद्धिकरण होगा। बताया जाता है ना, वेदांत का जो अधिकारी होता है वह शुद्धांतकरण वाला ही वेदांत का अधिकारी होता है। ऐसा बहुत सारी जगह सुनने को मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल है स्वामी तो जी। अंतःकरण मन को ही कहते हैं। तो यहाँ पर मन की शुद्धि की ही आवश्यकता होती है। अंतःकरण मन को ही कहते हो स्वामी जी, या अंतःकरण क्या है? अंदर तो फिर वो 4 गुण आ जाते हैं ना स्वामी जी। हाँ, कहने का मतलब बात यह होती है कि एक ही अंतःकरण, जैसे एक ही व्यक्ति पिता के सामने पुत्र कहलाता है, पुत्र के सामने पिता कहलाता है, बहन के सामने भाई और पत्नी के सामने पति होता है। ऐसे ही एक ही अंतःकरण जब चिंतन करता है तब चित्त कहलाता है, जब संकल्प विकल्प करता है तब बुद्धि कहलाता है, मन कहलाता है, जब निश्चय करता है उसमें बुद्धि कहलाता है, और अहम करता है उसमें ये अहंकार कहलाता है। तो एक ही वृत्ति 4 काम करने से वो वापस बोले। अंतःकरण तो एक ही होता, परंतु इनकी जो क्रियाशील, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मन और बुद्धि 2 विशेष होते हैं, क्योंकि चित्त का और अहंकार का इनके अंतर्गत अहम भाव है। चित्त का मन में और अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है। तो यहाँ मन और बुद्धि 2 विशेष बात कही जाती। मन और बुद्धि जो है, इन दोनों में ही मन का नाम होता है भावना, बुद्धि का नाम होता है निश्चय। तो अपना जो मन किस भावना से पवित्र रहता है, जिस भावना से पवित्र रहेगा, इसके इसके अंतर्गत किसी प्रकार की स्फुरणाएं होगी। जिसको पाना चाहता है, जिसको प्राप्त करके अपने को धन्य समझता है, और जिसको पाना इसने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, तो उसका ही ये बारंबार चिंतन करेगा। मन में भावनाएं होती हैं और बुद्धि में निश्चय होता है। वैसे देखा जाए तो श्रेष्ठ जो होती हैं वो बुद्धि होती है, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं और अंतःकरण की जो वृत्ति होती है ये निश्चयात्मक होती है। मन में आवाज कट गई।
एक क्षण में 1600 कल्पनाएं आती और चली जाती है, परंतु बुद्धि की जो वृत्ति होती है निश्चयात्मक होती है। जैसे किसी ने बता दिया इसको मोबाइल कहते हैं, बुद्धि ने जब निश्चय कर लिया, उसके पश्चात भले ही 150 व्यक्ति मिलकर के आए, उनकी कनपट्टी पर बंदूक लगा दे, खूब मारे पीटे, कहे कि बोल इसको मोटर कहते हैं, तो डर के मारे बोल जरूर देगा, परंतु उसके भीतर मोबाइल होगा या मोटर होगी। तो बात यहाँ पर यह होती है कि अंतःकरण में जिस प्रकार का निश्चय हो जाता है, उसी प्रकार से इस जीव की गति होती रहती है, उसी प्रकार से यह भ्रमण करता रहता है। इसलिए बुद्धि की शुद्धि सबसे अधिक आवश्यक होती है। मन में जो कल्पना होती है ये क्षण क्षण में बदलती रहती है, ये कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इसलिए इन मन की वृत्तियों का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इस मन से भी ऊपर उठना होता है। बुद्धि की शुद्धि से ही वेदांत तत्व जगमगाता है, बुद्धि की शुद्धि से ही ज्ञान की निवृत्ति होती है। बुद्धि ही सबसे नजदीक होने से परमात्मा के, आत्मा के सबसे निकट यदि कोई है तो उसका नाम है बुद्धि। इसलिए यदि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सचमुच में उसी समय आत्म तत्व का प्रतिबिंबन होता है, उसी समय आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। बिना बुद्धि की शुद्धि के कुछ भी होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो यहाँ पर बुद्धि जो शुद्ध होती है, वैसे देखा जाए तो पूर्ण रूप से बुद्धि की शुद्धि वेदांत चिंतन से होती है, परंतु पहले इतने अंशों में शुद्धि हो जाए कि ये वेदांत विचार कर सके, वेदांत चिंतन कर सके। तो ये तभी संभव होता है जब ये बुद्धि वेदांत के सिवाय, आत्म तत्व के सिवाय, परमार्थ तत्व के सिवाय, सत्य के सिवाय किसी और की आकृष्ट ही न हो, किसी को महत्व ही नहीं दे, इसके अंतर्गत बाकी वृत्तियां बने ही नहीं। तो इस प्रकार से जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो इस बुद्धि की शुद्धि के फलस्वरूप आत्म तत्व का बोध होता है। क्या होता है? आत्म तत्व का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बुद्धि के शुद्धि हो जाने से आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। हाँ, बुद्धि के शुद्ध होने से आत्म तत्व का बोध होता है। इसलिए सबसे अधिक जो आवश्यक होता है ये बुद्धि की शुद्धि। यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि जो कही जाती है, यहाँ पर बुद्धि की शुद्धि को ही अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कहने का मतलब सब गड़बड़ घोटाला ही होगा। जैसे कोर्ट का एक बटन गलत लग जाए तो सारे के सारे गलत ही लगेंगे ना गलत। तो यहाँ पर यदि बुद्धि में गड़बड़ घोटाला है तो बाकी, क्योंकि बुद्धि ही मन को संकेत करती है, मन ही इंद्रियों को प्रवर्त निवर्त करता है, इंद्रियां इधर उधर होती है, तो बुद्धि में यदि गड़बड़ी है तो सारी की सारी सलाह गलती मिलेगी ना। बिल्कुल ऐसा। इसलिए ये वेदांत विचार जो है ये भावनाओं के द्वारा नहीं बल्कि विचार के द्वारा इस रहस्य को समझा जाता है। या कहने का मतलब ये है कि भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। भावनाओं से भावित होकर के वेदांत वेद्य तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बदलती रहती हैं। जैसे चंद्रमा जो है ना, घटता बढ़ता या नहीं घटता बढ़ता? बिल्कुल ऐसा। चंद्रमा किसका देवता है? चंद्रमा का तो पता नहीं समझे। तो फिर किसका पता? सूर्य का जरूर पता है, चंद्रमा का नहीं। देवता सूर्य का जरूर है। रूप किसका है? सूर्य किसका देवता है? सूर्य चक्षु का स्वामी जी। तो मतलब अभी इससे पहले की क्लास से सुनानी पड़ेगी। क्यों ध्यान नहीं है तो ये तो ध्यान होना आवश्यक ही है। तो नहीं तो थी एक दिन, लेकिन भूल गई स्वामी जी। तो चंद्रमा जो है ये मन का देवता होता है। किसका स्वामी जी?
मन का? ये नहीं पता था। आज ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय का क्या हुआ? पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय का ही पता है सेठ उनका, बाकी ये चलो ये हाँ, पता चलो नहीं कोई था बात नहीं, आज से ध्यान रखो। तो मन जो है प्रत्येक क्षण घटती बढ़ती रहती या नहीं रहती है? बिल्कुल ऐसा नहीं। तो बस ये मन जो है, ये मन भी घटता बढ़ता रहता है। तो ये मन कहने का मतलब अपने को असली को नकली, नकली को असली दिखा देता है। कहने का मतलब अनादिकाल से अपने को जो भ्रमित कर रहा है, ये केवल और केवल मात्र मन ही है। मन के चक्कर में पड़े हुए जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं, और बुद्धि के द्वारा जो विचार करके निर्णय कर लेते हैं, उनकी बुद्धि फिर निश्चयात्मक होती है, फिर वह इधर उधर होते ही नहीं। तो यहाँ पर मन जो है यही अपने को भटकाने वाला होता है। मन के कारण ही हम 24 घंटे कभी क्या कभी क्या कभी क्या, प्रत्येक क्षण में अपना निर्णय बदलते रहते हैं। संकल्प विकल्प इस प्रकार का होता है, कभी हम किसी को शत्रु समझते हैं, कभी मित्र समझते हैं, कभी अपना समझते हैं, कभी पराया समझते हैं, कभी सत्य समझते हैं, कभी असत्य समझते हैं। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, तब सर्प के बारे में अनेक प्रकार के विकल्प खड़ा करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। उस प्रकार से ये मन अपने को संसार अरण्य में भटकाता ही। स्वामी जी, तो ये मन जो है, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति के द्वारा मन अंतर्मुख होता है, शुद्ध होता है, और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से विनिर्मुक्त होता है, और बुद्धि के द्वारा मूल सहित विद्या की निवृत्ति होती है। तो बुद्धि और मन, इन दोनों का शुद्धिकरण बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो इसमें सबसे पहले मन की शुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि मन को शुद्ध नहीं किया तो ये मन एक इस प्रकार का घोड़ा है कि पता नहीं हमको किस जगह किस प्रकार से कैसे गिरा दे, और हम सदा सदा के लिए इधर उधर भटक ही जाए। इसलिए जब तक मन को महत्व देंगे, मन के चक्कर में पड़े रहेंगे, मन के अनुसार ही हम सारा का सारा, अर्थात बुद्धि यदि मन की कल्पनाओं के अनुसार निर्णय करे, तो क्योंकि मन तो पहले ही भटकाने वाला होता है, तो बुद्धि की जितनी भी वृत्तियां हैं उसके अनुसार निर्णय करेगी तो बिल्कुल गलत निर्णय ही होगा। और मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार कल्पनाएं करेगा, भावनाएं करेगा, तो निश्चित रूप से ये हमें कृतार्थ कर देगा। आया थोड़ा बहुत रहस्य समझ में? बिल्कुल। तो यहाँ पर कल्पनाओं को महत्व नहीं देना होता है, केवल और केवल मात्र सत्य को महत्व देना होता है। किसको महत्व देना होता है? सत्य को। क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो ये मन कहने का मतलब हमें क्षण क्षण में गलत सूचनाएं देता है, कभी क्या बता देता है, कभी क्या बता देता है। ऐसे ही अनादिकाल से अपने साथ में आंख मिचौली करते हुए आ ही रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, खूब मंथन करना पड़ेगा। सचमुच में बात यह है कि जब तक सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक ये मन अपने को इधर उधर करता रहता है, कभी क्या करवा देता है। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? तो हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे। यहाँ पर यदि मन शुद्ध है तो वह संसार से अपने को विरक्त बना देगा, बुद्धि शुद्ध है तो अज्ञान के बंधन से मुक्त कर देगी। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो हम बुद्धि की अशुद्धि के कारण गलत जानकारियों को सत्य समझ करके जीवन पर उसी जगह लगे रहेंगे। और यदि मन शुद्ध नहीं है तो ये केवल और केवल मात्र संसार के, चाहे विधि हो या निषेध हो, किसी भी प्रकार के भोग पदार्थ क्यों न हो, इनकी ओर अपने को प्रवृत्त करके ये अपने जीवन को वहीं पर पूरा करवा करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में धकेल ही देगा। आ गया समझ में? तो ये मान्यता और जानकारी, मान्यता नाम मन का होता है, जानकारी नाम बुद्धि का होता है। तो अपने को यहाँ बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हम
अनेक प्रकार की मान्यताओं से घिरे हुए रहते हैं, अनेक प्रकार की जानकारियों से अपने को आक्रांत करके उन्हीं को सत्य समझ करके पूरे जीवन को वहीं पूरा कर देते हैं। आ गया समझ में? तो अपने को मान्यता और जानकारियों का संशोधन करना है कि हम सचमुच में जो कुछ मानते आ रहे हैं, मान रहे हैं, मानते रहेंगे, क्या ये सत्य है? जो कुछ भी जानते आ रहे हैं, जान रहे हैं, जानेंगे, क्या ये ठीक है? यदि इनके बारे में संशोधन नहीं किया तो कल्प कल्पांतर तक के साधन वजन भी अपने को मुक्त नहीं कर पाएंगे, कृतार्थ नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे साधन धरे रह जाएंगे और इस मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त न करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के इतना समझ लेना चाहिए, अपनी मान्यता और अपनी जानकारियां जो है ये सचमुच में शास्त्रोक्त है या नहीं, सचमुच में ठीक है या नहीं। ये मान्यताएं और जानकारियां अपने को पतन की ओर ले जाती हैं या बंधन की ओर ले जाती हैं, मुक्ति की ओर ले जाती हैं। सब बातों का अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए। यदि अवलोकन कर लेंगे तो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जो सत्य का साधक होता है वह कल्पनाओं को अर्थात भावनाओं को और जानकारियों को महत्व देता ही नहीं। उस जगह पर तो सम्यक प्रकार से श्रुति सिद्धांत के अनुकूल ये है या नहीं। यदि श्रुति सम्मत मान्यताएं, कल्पनाएं, भावनाएं सारी की सारी है तब तो ठीक है, और हम अपने दृष्टिकोण से अपने हिसाब से कल्पनाएं करके बैठे हुए हैं, जानकारियों को महत्व देकर बैठे हुए हैं, तो ये अपनी कल्पनाएं, अपनी मान्यताएं, अपनी भावनाएं, जानकारियां सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान गीता जी के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये संकेत करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, तुझे क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो सबसे पहले शास्त्रों का आश्रय लेकर के अपनी कल्पनाएं और अपनी जानकारियों का संशोधन करो। यदि इनसे काम न चले तो फिर संतों का आश्रय लो, और वहां पर भी काम न चले तो फिर गुरुदेव के शरणागत होकर के इनके वास्तविक रहस्य को समझने की चेष्टा करो। हम कुल मिलाकर के शास्त्रों को, संतों को, गुरुदेव को महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र अपनी कल्पना जल्पना में उलझे रहेंगे तो सच्ची बात कहे तो अपनी कल्पनाओं में उलझे रहने के कारण ही हम अनादिकाल से इस संसार अरण्य में भटक ही रहे हैं। भटक रहे या नहीं भटक रहे हैं? हाँ, सच्ची बात तो ये है कि यदि हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी जानकारियों को पूर्ण रूप से सत्य समझ लेंगे तो सच्ची बात यह है कि न उनको शास्त्रों की आवश्यकता होगी, न संतों की होगी, न गुरुदेव की आवश्यकता होगी। जो समझते हैं कि मेरी जो कल्पनाएं हैं, मेरी जो जानकारियां हैं ये सीमित है, ये सत्य नहीं है, इनसे अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है, इससे हम सचमुच में जीवन को धन्य नहीं बना सकते, तो अपने में जो कमी देखते हैं वे ही सचमुच में सत्संग की ओर, साधन भजन की ओर, सत्य की ओर प्रवृत्त होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आ रहा है ये विशेष रूप से समझ में? समझ में आ रहा? हाँ, ये समझ में आ जाएगा तब तो सचमुच में बात कुछ और हो जाएगी। वरना हम अपने मन बुद्धि को महत्व देंगे। देखो, हम अपने मन को महत्व देंगे तो संसार में जितने भी मन है ये सारे के सारे अपने शत्रु हो जाएंगे। यदि हम अपनी जानकारियों को महत्व देंगे तो फिर संत शास्त्र क्या बताना चाहते, क्या जतलाना चाहते, किसका साक्षात्कार करवाना चाहते हैं, हम इस ओर प्रवृत्त होंगे ही। तो वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरनाक काम जो होता है केवल और केवल मात्र इस मन बुद्धि से ऊपर उठना ही होता है। जब तक मन बुद्धि के चक्कर में पड़े रहते हैं तब तक सत्य भी असत्य दिखाई देता है, ठीक भी
गलत दिखाई देता, मित्र भी शत्रु लगते हैं, वास्तव में परमार्थ तत्व भी पता नहीं क्या का क्या लगने लग जाता है। इसलिए यहाँ बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यदि कुछ संशोधन किए बिना हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाता तो फिर सत्संग साधन भजन ब्रह्म विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो जीवन में यदि सबसे अधिक कोई आवश्यक है तो केवल और केवल वह है अंतःकरण का शोधन करना, मन बुद्धि का संशोधन करना, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से देखना कि सचमुच में ये परमार्थ के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाली है अथवा परमार्थ के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। आराम समझ में। तो सबसे अधिक साधकों के लिए यही समझना होता है, यही ब्रह्मास्त्र होता है, यही जीवन का सार होता है। इसके लिए ही हमें जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और इतना अपने में पावर हो कि हम सत्य को धारण कर सके, सत्य को सुन सके, सत्य को जान सके, सत्य को महत्व दे सके, सत्य में हमारी निष्ठा बना सके। परंतु कब? जब हम मन और बुद्धि से ऊपर उठेंगे तब, वरना मन बुद्धि के चक्कर में पड़े हुए तो हम ये संसार के लोग जो कल्पना करवाते हैं वहां अटके रहेंगे, उसी को महत्व देंगे और उसी के लिए जीवन पूरा करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ा विशेष सूत्र है। अब कितना भी सुनो, कितना भी सुनाओ, कितना भी कुछ क्यों न कर लो, मूल मंत्र यहाँ पर यही है कि जब तक ये जानकारियां और कल्पनाएं श्रुति माता के अनुकूल नहीं होगी तब तक जीवन साक्षात जीवन होने वाला है ही नहीं। तो बैठ करके एकांत में खूब विचार करना चाहिए कि हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि जो है, ये जो भावनाएं करता है, जो जानकारियां जिनको महत्व दे करके संसार में खुला हुआ फिरता है, तो क्या सचमुच में अपनी जानकारियां ठीक है? क्या अपनी कल्पनाएं ठीक है? केवल और केवल मात्र इस जगह पर ही अपने को अनुसंधान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इसी को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर और तो क्या बताए, ऊंची से ऊंची कल्पनाएं, भावनाएं भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में थोड़ा अटका देती है। ये छोटी छोटी कल्पनाओं का तो औचित्य ही क्या होता है? क्या छोटी कल्पना और ऊंची कल्पना का क्या मतलब? कहने का मतलब हम सांसारिक कल्पनाएं लेकर के फिर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। बड़ी कल्पनाओं का थोड़ा संकेत करते हैं। एक बार क्या होता है, अयोध्या के अंतर्गत बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का सम्मेलन हो रहा था। वेदांत के किसी गुड विषय पर चर्चा चल रही थी। उस समय कोई साधक बहुत उत्तम कोटि का भक्त रहा होगा, जो कहने का मतलब भावनाओं को सबसे अधिक महत्व देने वाला, जाकर के महात्माओं के पंखा करने लग गया। वो पहले के समय की बात, आजकल तो पंखे लगे हुए हैं। पहले जो वो पंखे होते हैं वो हाथ के द्वारा जो घुमाए जाते थे वो हुआ करते थे। तो क्या होता है कि महात्माओं के पंखा करते करते उनके मन में स्फूर्णा हुई, भावनाएं जागृत हुई कि मेरे जैसा इस संसार में कौन भाग्यशाली है, मैं तो सचमुच में धन्य हूँ। ऐसी कल्पना करते करते मैं आज ऐसे महापुरुषों की सेवा कर रहा हूँ, मेरे को सौभाग्य मिला हुआ है, मैं तो सचमुच में इस संसार में धन्य हूँ। ऐसा सोचते सोचते कहने का मतलब उनकी ऐसी स्थिति हुई जैसे समझो समाधि लगने लगी हो। और वह करते होगा, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचते सोचते वह बेहोश हो जाता, गिर जाता है। लोग दौड़ करके आते हैं।
पानी का छींटा लगाते हैं, उसको होश में लाया जाता है। जब होश में आता है तब जब पुनः संतों की सेवा करने लगता है तो वहां जो बैठे हुए थे ब्रह्मवेता महात्मा, ध्यान देना बड़ा विलक्षण रहस्य है, तो कहने लगते अरे इस बेवकूफ को एक तरफ करो, यहाँ भावनाओं का कोई औचित्य नहीं होता है। वेदांत वेद्य तत्व तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, कल्पनाओं का यहाँ कोई महत्व नहीं होता है। अब विचार करके देखो, इतनी ऊंची भावनाएं करने वाला भी एक तरफ हो जाता है, तो फिर संसार की भावनाएं लेकर के कल्पनाओं में उलझे रह करके बताओ सत्य का साक्षात्कार हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही विद्या के बंधन से मुक्त करने का ब्रह्मास्त्र है। तो अपने को कुल मिला करके इस मन और बुद्धि दोनों का ही शोधन अच्छी तरह से करना है। यदि इन दोनों का शोधन हो गया तो बाकी ये देह इंद्रियां प्राण इनका तो कोई औचित्य नहीं रहता, ये तो बेचारे नौकर चाकर है। वहां से सारे के सारे संकेत निकलते, भावनाएं निकलती हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारे के सारे इसी प्रकार से होते हैं। तो जब मूल जगह पर हम विजय प्राप्त कर ले तो सचमुच में फिर अलग कुछ करने की आवश्यकता रहती ही नहीं रहती ना। बिल्कुल नहीं सर। तो बस यही सबसे अधिक चिंतन मनन करो, अपनी मान्यताओं का, अपनी जानकारियों का, क्या ये ठीक है, क्या ये शास्त्रोक्त है, क्या इससे हम अविद्या के बंधन से छूट सकते हैं, इसको बनाए रखकर हम पतन की ओर जाएंगे या उत्थान की ओर जाएंगे। तो जब धीरे 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 ये मन बुद्धि का शोधन होने लगता है, तब जो शास्त्रोक्त जो कल्पनाएं होती हैं, शास्त्रोक्त जानकारियां होती हैं, वही रहती हैं, बाकी सबकी सब पलायन कर जाती हैं। तो होता क्या है कि हम संसार की कल्पनाओं को भी बनाए रखना चाहते हैं और श्रुति माता संत शास्त्र जैसा समझाना चाहते वैसे हम समझना चाहते हैं, परंतु वो खाली पात्र जब तक नहीं होगा या अशुद्ध पात्र होगा तो पहले अनेक प्रकार की कल्पनाएं बैठी हुई हैं, तो वो बाकी जो है वो भी उसी प्रकार से हो जाएगी। तो समझिए आपको कल्पना मूल से ही तो निकल नहीं सकते, निकल सकते हैं। इसीलिए बेटे वेदांत जो है सन्यासी श्रवणम कुर्यात, सन्यासी होकर फिर वेदांत श्रवण करने का होता है। वासनाओं का सारे के सारे हम क्या होता है कि अपने को देह समझ करके, अपने को स्त्री समझ करके, हम अपने को पत्नी समझ करके, पुत्र समझ करके, भाई बहन समझ करके, बेटे बेटी समझ करके, पता नहीं क्या क्या समझ करके फिर ब्रह्म विचार करना चाहते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पर तो जिज्ञासु होकर फिर वेदांत का विचार करेंगे तभी वेदांत विचार सार्थक होगा। और जो जिज्ञासु होता है वह न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है, न वह पुरुष होता है, न स्त्री होता है, न बच्चा होता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले यही शोधन करना होता है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं, अपने बारे में मेरे क्या ख्याल है। यदि अपने आप को समझते हैं मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, तो फिर पतिव्रत धर्म के समस्त लक्षणों का अपने में समावेश होना चाहिए, अपने को उसी के अनुसार जीवन को बनाना चाहिए। यदि माँ समझते हैं तो पुत्र के लिए अपना क्या कर्तव्य है, बेटी समझते हैं तो पिता के लिए क्या कर्तव्य है, बहन समझते हैं तो भाई के लिए क्या कर्तव्य है। तो अपने को सचमुच में हम समझ क्या रहे हैं, थोड़ी देर क्या समझते हैं, थोड़ी देर क्या समझते हैं, ये सारी की सारी भावनाएं जो है ये सारा का सारा उल्टा सुल्टा कर देती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं जिज्ञासु हूँ, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, क्योंकि कल्पना में उलझे हुए जीव तो सचमुच में उनको कितना भी सुनाओ अंत में वही सिद्ध होगी कभी मैं ये हूँ और मेरा ये कर्तव्य है, मुझे यहाँ सावधान रहना है, ये ध्यान रखना है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जब तक संसार को महत्व दे करके सत्य की ओर प्रवृत्त हुआ जाता तब तक सच्ची बात है, स्वप्न में भी सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। यहाँ तो संसार के सिर पर पैर रख करके
समस्त प्रपंच को कचरा समझ करके फिर ब्रह्म विचार करना होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये बड़ा गुड विषय है, बड़ा विलक्षण रहस्य है, परंतु सचमुच में जैसे एक रबर के थैले में पूरी पृथ्वी को नहीं लिया जा सकता, ऐसे ही कल्पना में उलझे रह करके हम अपने को पता नहीं कुछ का कुछ समझ करके फिर चाहे मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके लिए तो अपने आप को केवल और केवल मात्र जिज्ञासु समझना होता है, इसके सिवाय में कुछ हो ही नहीं। यदि अपने आप को पापी समझेंगे, पुण्यात्मा समझेंगे, कर्ता भोक्ता समझेंगे, पता नहीं क्या का क्या समझेंगे, तो इस जगह हम खरे उतरने वाले हैं नहीं। और यदि हम अपने को कुछ का कुछ समझे तो भी वास्तव में ये समझना ठीक है या नहीं, क्या इसी से जीवन कृतार्थ हो जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी, क्या छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा समझ करके विचार करके यदि मिल जाता है तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है। या अच्छी तरह से मृत्यु के अंतिम क्षण तक अपने को बनाए रखो। और यदि यहाँ सचमुच में जीवन धन्य नहीं होता है तो सचमुच में जीवन कैसे सार्थक होता है, बस उस ओर अपनी दृष्टि करो। ये तो पक्का है कि यदि हमें शहर में कोई वस्तु लेने के लिए जाना है तो घर का त्याग भी न करे, वस्तु भी ले आ जाए, ये संभव ही नहीं है। यहाँ पर तो घर का त्याग करना होगा, कल्पनाओं का त्याग करना होगा, भावनाओं का त्याग करना होगा, सचमुच में जानकारियों से भी ऊपर उठना होगा, तब काम चलेगा। और हम अपनी कल्पनाओं में उलझे रह करके करना चाहेंगे तो सचमुच में वो सत्य का साक्षात्कार बड़ा दुर्लभ होता है। हम अनादिकाल से अपने आप को जैसा जानते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, उनका यदि त्याग न करना चाहे, उनको छोड़ना न चाहे, तो सचमुच में सत्य का बोध हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना। हाँ, तो अपने को विशेष रूप से चिंतन मनन करना है, विशेष रूप से इस रहस्य को समझना, यही वास्तव में जीवन का सार होता है। तो आज 3 सूत्र विशेष बताए। कितने सूत्र? 3 सूत्र। पहला सूत्र कौन सा है? एक तो ये पंच तत्व से निर्मित स्थूल शरीर को ही हम मैं मेरा समझते हैं। स्थूल शरीर के जितने भी नाते रिश्ते संबंध है उनको मैं मेरा समझते हैं। हम अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं, अपने बारे में हम क्या विचार रखते हैं, क्या समझ रखते हैं, हम कहाँ पर अटके हुए हैं, सचमुच में हमारी मान्यता क्या है। 24 घंटे हम अपने आप को सबसे अधिक क्या बना करके फिर संसार में प्रवृत्त निवृत्त होते रहते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार की कल्पनाएं करेगा, भावनाएं करेगा, उसको वह वस्तु ही तो प्राप्त होगी। तो सबसे पहला शोधन करने वाला जो सूत्र है वो यही है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझते हैं, पुरुष स्त्री समझते हैं, अथवा पुरुष समझते हैं तो भी अपने आप को पिता समझते हैं, पुत्र समझते हैं, भाई समझते हैं, पति समझते हैं। 24 घंटे अपनी कल्पना क्या रहती है, हमारी भावनाएं जो है बार बार अपने को क्या मजबूर करती कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। 24 घंटे हम तैयारी जो करते हैं वो किस प्रकार की करते हैं। तो यदि हम अपने आप को माँ, बहन, बेटी, पत्नी ही समझते हैं तो फिर उनके लिए वही कर्तव्य होगा, उनके लिए ब्रह्म विचार नहीं है। यहाँ पर तो सचमुच में जो अपने आप को जिज्ञासु समझता, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार। क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वह सत्य के साक्षात्कार को लक्ष्य बना लेता है, फिर उनके संसार के नाते रिश्ते वो फिर कहीं प्रतिबंध डालते ही नहीं। वरना
संसार के नाते रिश्तों में इतनी अमता ममता होती, इतनी सत्यत्व बुद्धि होती है, संसार के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पता नहीं किन किन के द्वारा यही थोपा जाता, तुम बस यही हो, तुम्हारा यही कर्तव्य है, यदि इधर इस जगह से इधर उधर हुए तो तुमको नरकों में स्थान नहीं मिलेगा। ये संसार सत्य है, संसार की व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, संसार में गड़बड़ घोटाला नहीं करना, ऐसे अनेक प्रकार के जो सूत्र है उनके अंतर्गत ऐसे बिठाए रहते हैं कि वो उस जगह से अपने आप को नीचे उतारना ही नहीं चाहता, सम्यक प्रकाश से चाहता कि मैं इस जगह फेल न हूं। कहने का मतलब मेरे को जो प्रमाण पत्र मिले ये 100% ज्यों का त्यों मिले, इनमें 100 में से 100 अंक आने चाहिए, 99 भी सहन नहीं। तो विचार करके देखो, इस प्रकार की स्थिति वाला, इस प्रकार की समझ वाला क्या ब्रह्म विचार कर सकेगा? संसार में एक चाहिए, दोनों तरफ से दे। हाँ, फिर सच्ची बात वो दोनों तरफ से चला जाएगा। इसलिए अपने बारे में खूब संशोधन करना चाहिए, वर्तमान में मैं अपने को क्या समझ रही हूँ, बस इतनी सी बात है। यदि हम अपने आप को संसार के नाते रिश्तों से आक्रांत करके केवल और केवल मात्र यही समझ रहे हैं और इसी जगह अपने को बने रह करके यही के धर्मों को धारण करना है, फिर उनके लिए धर्मशास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिए। फिर उनके लिए एक कल्पनाएं भावनाएं जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं है। और यदि मुमुक्षु होकर के सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, बस उसी के लिए यह नियम है कि अपनी अनादिकाल की कल्पनाओं को, अनादिकाल की जानकारियों को संशोधित करना होगा कि वास्तव में कहीं गड़बड़ घोटाला है या नहीं। तो जो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसी के लिए सारे के सारे ये नियम मर्यादाएं होती हैं। जो संसार के चक्कर में उलझे हुए रहना चाहता है उसके लिए कोई नियम मर्यादा नहीं, वो जैसा चाहे, संसार के लोग जैसा बताए, अपनी कुल परंपरा से सामाजिक मर्यादाओं का, मान्यताओं का जिस प्रकार से चलन है उस प्रकार से अपने को बनाए रखो और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहो, इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं। जैसे दुकान में चलते हैं ना, दुकान वाला 2 4 5 प्रकार का कपड़ा या वस्तु अपने को चाहिए वो अपने सामने प्रस्तुत कर देता है। भाई अब तुम्हारे पास में जितने पैसे हो, जितनी सामर्थ्य हो, बस उस वस्तु का चयन कर लो। तो आज आपको वर्गीकरण कर दिखाया गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम चयन किसका करते हैं, इसके लिए अपने को खूब मंथन करके फिर विचार करना होता है, अच्छी तरह से विश्लेषण करना होता है। क्योंकि केवल और केवल मात्र आदिकाल की कल्पनाओं को महत्व दे करके इनको बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। बस ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, यही जीवन का सार है।